क्या आपको पता है कि जिसे हम एरिया 51 कहते हैं उसका रियल नेम एरिया 51 नहीं है, बल्कि उसका रियल नेम नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज है, जो यूएस के नेवाडा रीजन में मौजूद है। वर्ल्ड वार 2 के समय कई एरियाज़ होते थे, जैसे एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3। इन सभी एरियाज़ में न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग की जाती थी। इनमें से किसी में भी कोई अजीब एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं की गई थी, लेकिन ये स्पेसिफिक लोकेशन एरिया 51 आज भी मिस्टीरियस है। 1997 में कोस्ट टू कोस्ट एम नाम के एक रेडियो शो में एक व्यक्ति का कॉल आया जो ये दावा करता था कि वो एरिया 51 में काम कर चुका है। ये सुनिए उस रेडियो का एक रिकॉर्डेड क्लिप। Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let. Something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens, Art, they're extra dimensional beings that an earlier precursor of the Discharge. रेडियो शो पर लाइव ही इस आदमी का कॉल कट जाता है। एरिया 51 के आप ड्रोन से फोटो भी नहीं खींच सकते, क्योंकि वहाँ पर ड्रोन्स को उड़ाना अलाउ नहीं है। स्टेटिक्स के हिसाब से वहाँ पूरा एक अंडरग्राउंड नेटवर्क टनल है। वहाँ की फोटो पर जूम करने पर इसकी एंट्रेंस भी दिखाई देती है। एक इंसान है जिसका नाम बॉब लेजार है, जो ये क्लेम करता है कि वो एरिया 51 में काम कर चुका है, और वो एरिया 51 में S4 नाम के एक डिपार्टमेंट में काम करता था। उनका ये कहना है कि इस डिपार्टमेंट में एलियन के व्हीकल की स्टडी की जाती थी और पता लगाया जाता था कि ये कैसे काम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एरिया 51 की टीम यूएफओ और एलियंस को कैप्चर करके उस पर एक्सपेरिमेंट करती थी। उनके हिसाब से उन्होंने 1989 में ये डिस्कवर किया था कि एलियंस के स्पेसक्राफ्ट कैसे काम करते हैं। बॉब लेजार के अनुसार उनके स्पेसक्राफ्ट में एक ऐसा मेटल यूज किया जाता था जिसका एटॉमिक वेट 115 था, जो 1989 में अननोन था, और वो एक ऐसा मेटल था जो एंटी ग्रेविटी इफेक्ट को क्रिएट करता था। इसलिए एलियंस के स्पेसक्राफ्ट बिना किसी फ्यूल के उड़ पाते थे। और 2003 में एलिमेंट 115 को डिस्कवर किया गया, जिसे हम अननपेंटियम कहते हैं। पर बॉब लेजार ने इसके बारे में 14 साल पहले ही बता दिया था। बॉब लेजार ने यह भी कहा कि एलियंस पिछले हजारों सालों से धरती पर विजिट करते आए हैं और आते रहेंगे। इसके साथ ही बॉब लेजार ने यह भी कहा कि जिस स्पेसक्राफ्ट की वो अपने हाथों से जांच कर रहे थे वो 40 लाइट ईयर दूर के तारामंडल से आया था। एक फैक्ट एरिया 51 के रहस्यों को और रहस्यमय बना देता है कि वहां से कोई पैसेंजर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और यहाँ तक कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी उसके ऊपर से नहीं जा सकते। ड्रोन्स तो दूर की बात है, कोई भी सैटेलाइट एरिया 51 की लाइव फोटो नहीं खींच सकता है। जो फोटो आप अभी देख रहे हो या इंटरनेट पर देख रहे हो, वो 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर से हाईटेक जूम कैमरा की मदद से खींची गई है। बहुत से लोग केवल इसे एक मिलिट्री टेस्टिंग जोन मानते हैं और कहते हैं यहाँ पर कुछ मिस्टीरियस नहीं है, पर एक बात देख रहे हो यहाँ पर कितनी ज़्यादा पाबंदी है, और गवर्नमेंट आज तक ये नहीं बता पाई कि यहाँ पर जाना क्यों अलाउड नहीं है। जनरल पब्लिक को इसके आसपास भी भटकना मना है। एक फैक्ट ये भी है कि एरिया 51 को 2013 से पहले एक असल जगह ही नहीं माना जाता था,
मतलब जनरल पब्लिक के लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पर 2013 में CIA ने इसके अस्तित्व को स्वीकारा। 2004 में डैन ब्रूश नाम का एक व्यक्ति पब्लिक के सामने आया, जिसने ये दावा किया कि वो एलियन वायरसेस को एलियन की बॉडी से निकालता था, और उसने एक एलियन से कंप्यूटर लैंग्वेज के जरिए बात भी की है। एक स्टोरी के हिसाब से वैली सजा और बॉब फ्रॉस्ट भी एरिया 51 में काम करते थे। उन्हें अचानक इलनेस होने लगी। थ्योरीज के हिसाब से वहाँ पर एक बहुत भयंकर एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें वो दोनों इन्फेक्ट हो गए थे और आखिर में इनकी मौत भी हो गई थी। बाद में इस घटना को छिपाने की कोशिश की गई। फिर एक अनजान व्यक्ति ने एरिया 51 पर एम्प्लॉयज़ का ध्यान ना रखने का केस दर्ज किया, पर उस समय एरिया 51 नाम की कोई जगह ही नहीं थी। मतलब जनरल पब्लिक के लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसलिए कोर्ट ने उसे भी टाल दिया। आपको क्या लगता है, एरिया 51 का संबंध एलियन से है या फिर ये केवल एक मिलिट्री टेस्टिंग जोन है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, जय हिंद।